हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमाइंस, जो हमारा अमाइन चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन की। और ये 30 मिनट रिवीजन प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं भारत पंचाल आप सबके सामने। इससे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। और 30 मिनट्स रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल कुछ इस तरह से कि आपको पूरे चैप्टर को एक बार रैपिडली रिवाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा यार है क्या चीज़ इस चीज़ में, है ना। आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो आप ये देख सकते हो कि हाँ यार मुझे किस लेवल पे आता है, क्या मुझे टॉपिक्स आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि चैप्टर का डिटेल वन शॉट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, नोट्स बढ़िया वाले प्रोवाइड कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दिए हैं। मीन्स वो आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगे, मैं श्योरली बोल रहा हूँ। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और अगर हाँ आपकी केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाइंस किसे कहते हैं। देखिए अमोनिया आप सबने सुना है, अमोनिया इज NH3, है ना। अब इस अमोनिया के साथ आप कोई एल्काइल लगा दो, है ना, या फिर कोई एराइल ग्रुप लगा दो, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है उसे हम लोग अमाइंस बोलते हैं। अमाइंस आर कंसिडर्ड एज अमीनो ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। कि देखिए ये हमारे पास अमोनिया है, क्या है ये हमारे पास अमोनिया है, इसके पास आप लोग क्या लगा दो, एल्काइल डेरिवेटिव। एल्काइल मीन्स इधर आर लगा दो, ये हो जाएगा R NH2, आर ट्वाइस NH, है ना, आर थ्राइस, इस तरह से। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, ये हमारे पास टर्सरी अमाइन है। सिमिलरली आप एराइल डेरिवेटिव्स भी बना सकते हो। एराइल मीन्स क्या होता है कि हाइड्रोजन को हटा के आप उधर बेंजीन लगा दो, ठीक है ना। क्या हटा भाई, बेंजीन लगा दो, इस तरह से, इस तरह से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हो जाएगा। इन्हें हम लोग अमाइंस बोलते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन बन के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसके पास एक लोन पेयर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसे बोलेंगे, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल। अगर अमाइंस के नोमेनक्लेचर की बात करें तो जैसे कि ये कार्बन की चेन है ना, नोमेनक्लेचर बन सकता है यहाँ से NH2, ये 3 कार्बन की चेन 1 2 3, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोप। चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है N एंड 1 पे NH2 है, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। जैसे कि ये कार्बन की चेन हो जाए, इधर आपका NH2 लग जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कार्बन की चेन 1 2 3 4, चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन, एंड 2 पे NH2 है, ब्यूटेन 2 अमाइन। कहानी में ट्विस्ट कब आ सकता है कि ये कार्बन की चेन है, इधर NH और इधर ये 2 कार्बन, तो ये चेन हो जाएगी, इधर ये 2 कार्बन है, N पे इस तरफ 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल, और ये 3 कार्बन है, प्रोपेन, प्रोपेन 1 अमाइन। अगर मान के चलो दूसरा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक आप लोग देख लेना, बहुत अच्छे से करवा रखा है मैंने। कार्बन 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 N, कार्बन कार्बन, इधर कार्बन है, तो सबसे पहले मैं चेन सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये हमारे पास एक चेन हो जाएगी, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके सब्सिट्यूएंट्स हो जाएंगे, है ना। N पे देखिए चेन है, N पे इधर क्या है आपका, इथाइल है, ये क्या है आपका, मिथाइल है, तो इसे क्या बोल दोगे, N इथाइल N मिथाइल, है ना। इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। चेन में कितने कार्बन है, 3, और 3 कार्बन क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोपेन, और 1 पे प्रोपेन 1 अमाइन इसका नाम हो जाएगा, है ना। बेंजीन की NH2 की बात करें तो बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लग जाता है तो इसे आप लोग बेंजीन अमाइन बोल सकते हो, या फिर इसका सिंपली नाम हो सकता है एनिलीन। क्या हो सकता है, एनिलीन। यहाँ पर ये है NH2, इधर है Br, 1 2 3 4, 4 पे Br है तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, और बेंजीन पे NH2 को क्या बोल देंगे, एनिलीन। इस तरह से इसके नाम किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले आप कर सकते हो रिडक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। नाइट्राइल किसे कहते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप इसकी रिडक्शन करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे, क्या होएगा भाई, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा, RCH2 NH2, ठीक है ना। और एक ना मतलब यहाँ से कन्वर्जन भी हो सकता है आपको ना। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई एक काम करो आप लोग ना, प्रोपेन क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट कर दो ब्यूटेन अमाइन में, आपको एक कार्बन बढ़ाना है। एक कार्बन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि उसको साइनाइड के थ्रू लेके चलो। क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन यानी C3H7, क्लोरो यानी Cl, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा दोगे, KCN के साथ। ये Cl है, ये Cn है, तो एक दूसरे की जगह पर ये क्या बन जाएगा, C3H7
इधर CN आएगा, ठीक है। फिर आप इसकी रिडक्शन कर दो, 4H आ जाएंगे LiAlH4 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, ये क्या बन जाएगा C3H7CH2NH2। इसे क्या बोल देंगे, ब्यूटेन अमाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, जैसे हम लोग ब्यूटेन अमाइन। उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स, नाइट्रो एल्केन नहीं, नाइट्रो बेंजीन भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ये है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, ठीक है ना। आप इसकी रिडक्शन कर दो, तो रिडक्शन के लिए यहाँ पर दी बेस्ट पता क्या है, आप लोग SnHCl को ले लो या फिर FeHCl को ले लो, ठीक है। आयरन को डाल दो ऊपर HCl के, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर आपका लग जाएगा NH2, और बेंजीन के ऊपर NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। रिडक्शन विद FeHCl इज प्रिफर्ड। यहाँ पर LiAlH4 का यूज़ नहीं किया जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन के लिए आप LiAlH4 का यूज़ नहीं करते हो। आगे बढ़ो, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स किसे कहते हैं, RC डबल बॉन्ड O NH2। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दो बातें हो सकती हैं। आपके पास अमाइड है, आप उसकी रिडक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, बन जाएगा RCH2NH2। यहाँ से ना एक बड़ी फेमस नेम रिएक्शन बनती है जिससे अलग होती है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अब ये होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इसमें अमाइड लोगे RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको ट्रीट करोगे विद Br2 एंड 4KOH, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा और मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा RNH2, ये सारी चीज़ बाहर निकल जाएगी। इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक क्या है, होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड, कौन है, ब्रोमोमाइड, और बेबी को बेस पसंद है। होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड और बेबी को बेस पसंद है। होफमैन का बेबी कौन, ब्रोमोमाइड, और बेबी को बेस पसंद है, याद है ना। यहाँ पर R का मतलब कार्बन ले सकते हो, C2H5C डबल बॉन्ड O NH2। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ, विद Br2 एंड 4KOH, तो क्या होगा भाई, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना, ये बन जाएगा C2H5NH2। सेम बात आप लोग बेंजामाइड के साथ भी कर सकते हो, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है फॉर कन्वर्जेंस, है ना। ये स्टेप डाउन के लिए यूज़ की जाती है, अगर आपको कहीं पर कार्बन्स कम करने हैं तो आप इस प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने लिया बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2, उसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी है विद Br2 एंड 4KOH, तो क्या होगा भाई, ये चीज़ यहाँ से बाहर निकलेगी, CO ग्रुप बाहर निकल जाता है, CO ग्रुप इज जस्ट लाइक कबाब में हड्डी, तो ये यहाँ से बाहर निकल गया, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, NH2, और बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोल देंगे, एनिलीन बोल देंगे। अब जैसे कि यहाँ से ना क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट प्रोपेन अमाइड इनटू, प्रोपेन अमाइड को किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन अमाइन में, ठीक है। और दूसरा कन्वर्ट प्रोपेन अमाइड इनटू इथेन अमाइन में, इसको लिखेंगे C2H5C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। यहाँ पर भी C2H5C डबल बॉन्ड O NH2। फोकस करिए कि हमारे पास क्या है, अमाइड है, प्रोपेन अमाइड से प्रोपेन अमाइन बनाना है, प्रोपेन अमाइड से इथेन अमाइन बनाना है। इथेन में मतलब आप स्टेप डाउन कर रहे हो, स्टेप डाउन के लिए दी बेस्ट क्या रहेगा, यहाँ पर आप लोग इसकी होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दो, इसकी रिएक्शन करा दोगे आप विद Br2 एंड 4KOH, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा, C2H5NH2, है ना। और अगर आपको इससे प्रोपेन अमाइन ही बनाना है तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 हाइड्रोजन आएंगे, और ये कहाँ से आएंगे, LiAlH4 से, तो बेटा ये ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर बनेगा, और यहाँ पर C2H5CH2NH2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होफमैन अमोनोलिसिस है। होफमैन अमोनोलिसिस एक बढ़िया रिएक्शन है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसे ना एक मिक्सचर बन जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी अमाइन का, ठीक है। इसका दैट्स वाई यूज़ नहीं किया जाता है अमाइंस को बनाने के लिए, बट हाँ एक नेम रिएक्शन है तो है, बट इससे अमाइंस बनाने के लिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि इससे आपको मिक्सचर मिलेगा और उन मिक्सचर को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसे कि हमारे पास है RX, आपने इसको ट्रीट किया विद अमोनिया, तो क्या होगा, X और H बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा RNH2, ठीक है। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन RX के साथ, तो अगेन एक H और X बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा RNHR। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन RX के साथ क्या हो जाएगा भाई, ये H और ये X बाहर, ये क्या बन जाएगा RNR। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन RX के साथ, ये सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी अमाइन बना है,
फिर हमारे पास ये सेकेंडरी अमाइन बना है, फिर हमारे पास टर्सरी अमाइन बना है, और यहाँ पर इसके बाद क्या बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन गया है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हर जगह आप देखोगे कि अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्ट करते हैं क्योंकि बॉन्ड बड़ा होता है, इजीली टूट सकता है। और अगर आपको कभी प्राइमरी अमाइन ज़्यादा बनाना तो क्या कर सकते हो, प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज टेकन। अगर आप अमोनिया ज़्यादा ले लोगे तो प्राइमरी अमाइन बन सकता है। ओपमैन ब्रोमाइड मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं करवा देता हूँ। क्या है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। क्या होता है भाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस? गब्बर बेसमेंट में हैलोअल्केन को एसिड वाला पानी पिला। ये रिएक्शन की ट्रिक है, बड़ी सी ट्रिक है, बट हाँ मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इससे ज़्यादा स्टेप आप मेरे हिसाब से नहीं देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी नेम रिएक्शन में, ठीक है। गब्बर शब्द यहाँ पर यूज करिए गैब्रियल थैलीमाइड के लिए। थैलीमाइड किसे कहा जाता है? जब बेंजीन के ऊपर लगा होगा CONH। बेसमेंट यानी किसकी रिएक्शन आप कराओगे विद बेस, ठीक है ना। अगेन ये H इधर ऐसे, ये बेंजीन CON के। हैलोअल्केन इसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे विद RX, इसकी एक जगह पर R, क्या हो जाएगा बेंजीन CONR। और बेस एसिड वाला पानी पिला यानी कि इसकी रिएक्शन आप कर दोगे विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर आपके आएंगे H, यहाँ पर आपके आएंगे OH, ये पोर्शन यहाँ से बाहर, ये क्या बन जाएगा बेंजीन COOH, और यहाँ पर RnH2। रिपीट कर रहा हूँ, बेसमेंट गब्बर मीन्स गैब्रियल थैलीमाइड, बेसमेंट पहले बेस के साथ, हैलोअल्केन को पानी पिला, कौन से वाला? एसिड वाला। यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन बन चुका है, ठीक है। इस रिएक्शन की कुछ खास बातें हैं। ओनली प्राइमरी अमाइंस कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड, सिर्फ प्राइमरी अमाइन बना सकते हो आप लोग। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी prepared by this method as aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction with potassium thaliamide। भैया यहाँ पर आप लोग सिर्फ अल्काइल अमाइन ही बना सकते हो, और अल्काइल अमाइन में भी प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर ये जो RX है जो आपका अल्काइल हैलाइड है, अगर यहाँ पर आप बेंजीन X को लेके आते तो देखिए बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ता, बट ये बॉन्ड टूट नहीं सकता। आप सबको पता है कि हैलोरिन्स का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्यों आसानी से नहीं टूटता है, कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार क्यों नहीं टूटता है। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल स्टेट की। लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर गैसेज विद फिशी ऑर्डर, प्राइमरी अमाइंस with 3 or more carbon atoms are liquid and higher ones are solid। कलर की बात करें, प्योर अमाइंस आर कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा इनकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड और इनकी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। जो लोअर अमाइंस होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, वाइल अगर इनमें कार्बन्स बढ़ते जाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। और ये वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम फंडा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन इज RnH2, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, RnRH, और ये हमारे पास टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन, ठीक है। ये कुछ ऐसे RnRR। मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अगर आइसोमेरिक की बात करें, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो प्राइमरी अमाइंस का सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंडरी अमाइन का उससे कम और टर्सरी का उससे कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो कि प्राइमरी अमाइंस तो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सेकेंडरी अमाइन की एक तरफ हाइड्रोजन है तो एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, टर्सरी अमाइन तो एक तरफ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। और सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। याद रखिए आइसोमेरिक अमाइंस के अंदर प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी होगा। लिखा भी गया होगा। प्राइमरी
and secondary amines are engaged in intermolecular association due to hydrogen bonding, while tertiary amine do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom. Order of boiling point of isomeric amines is प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये हो गई है यहाँ पर हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन से। बेसिक कैरेक्टर इसका दो जगह पर हो सकता है, एक हो सकता है गैसियस फेज में, गैसियस फेज में बेटा जी टर्सरी अमाइन, देन सेकेंडरी अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन। सर ऐसा क्यों होता है? देखो जैसे कि ये मेरे पास टर्सरी अमाइन है, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है और ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। मुझे लोन पेयर ऊपर की तरफ बनाने चाहिए थे, बट ठीक है, समझ जाना, ठीक है ना। लोन पेयर ऊपर की तरफ ही है, इनके पास लोन पेयर है तो डोनेट कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इजीली कौन डोनेट कर सकता है? जिसके अंदर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो 3 एल्काइल ग्रुप हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो गैसियस फेस में, वेपर फेस में ये ऑर्डर रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ एक्वस फेस की, लिखा जाएगा एक्वस फेस में। बताओ भाई एक्वस फेस में क्या ट्रेंड रहेगा? एक्वस फेस का ट्रेंड आपका रहने वाला है, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अच्छा, यहाँ पर ना 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स का सम देखा जाता है। पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। फिर इसके बाद देखा जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स कौन आसानी से दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर आता है सोल्वेशन इफेक्ट, पानी में डालने पर कौन पानी के साथ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा? किसका अमोनियम आयन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं। इन 3 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बेसिक कैरेक्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप R को मिथाइल ग्रुप मान रहे हो, इसकी कोई ट्रिक बने तो बता देना। तो ट्रेंड रहेगा ये 2 1 3, सबसे ज़्यादा बेसिक सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्सरी। और अगर आपको R को मिथाइल के अलावा कुछ मान रहे हो एक्सेप्ट मिथाइल ग्रुप, तो ये रहेगा 2 3 1, तब आप बेसिक स्ट्रेंथ कुछ इस ट्रेंड में बताने वाले हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है ना। और ये तो बात होती ही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं लाइक OCH3 CH3, ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं लाइक NO2 SO3H, ये बेसिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है, पहली तो बात है कि बेंजीन भी बेसिक स्ट्रेंथ को घटाई देता है। बेंजीन NH2 है, ठीक है, बेंजीन NH2 है और इधर आपका लगा हुआ है NO2 और इधर बेंजीन NH2 है, इधर आपका लगा हुआ है CH3। तो आउट ऑफ A, B एंड C विच इज मोस्ट बेसिक, तो C इज मोस्ट बेसिक। एंड मैं अगली बात आपसे पूछता हूं कि विच इज लीस्ट बेसिक? B इज लीस्ट बेसिक, क्योंकि इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो C इज लीस्ट बेसिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आउट ऑफ, जैसे कि ये है बेंजीन NH2, दूसरा है बेंजीन, अच्छा बेंजीन बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, याद रखिए, NHCH3, बेंजीन CH2 NH2, ये A, ये B एंड ये C, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में लगाना है। तो यहाँ पर A से ज़्यादा बेसिक होगा B से ज़्यादा बेसिक होगा बेटा जी C। रीज़न ये है कि यहाँ पर ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो इसके लोन पेयर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इधर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देगा। और यहाँ पर तो जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन के साथ नहीं लगा हुआ, वो एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। 101% बोल रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चलिए अभी बात करते हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, और इसमें सबसे पहले अल्काइलेशन करेंगे। और ये अल्काइलेशन इज जस्ट लाइक हॉफमैन अमोनोलिसिस ही है, ठीक है ना। आपके पास एक अमाइन होगा, अमाइन की रिएक्शन आप हैलोल्केन के साथ करोगे, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, फिर हैलोल्केन के साथ करोगे, फिर हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, इन दी एंड तो आपके पास क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट बन जाएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास एक अमाइन है, ठीक है ना, आप उसकी रिएक्शन करवा सकते हो किसके साथ भाई, एसिड क्लोराइड के साथ, RCOCl के साथ। ये यहाँ से H को निकाल देंगे और ये क्या बन जाएगा, RNHCOR, इस तरह से। आगे बात है, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस strong base that is pyridine which remove HCl so formed shift equilibrium to right side। आप इस रिएक्शन को करवाने के लिए आप एक अमाइन की रिएक्शन जब आप एसिड क्लोराइड के साथ कराते हो तो एक एसिड बाहर निकलता है, उस एसिड को बाहर निकालने के लिए आपको एक बेस लेना पड़ता है, वो pyridine हो सकता है। फिर आप इसकी रिएक्शन बेंजोइलेशन करवा दो। बेंजोइलेशन में क्या होगा, RCOCl है, इसकी रिएक्शन आप कर दोगे, गलत जा रहा हूँ, आपके पास एक अमाइन है RNH2, आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दोगे विद बेंजीन COCl, तो यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा, RNH इधर CO बेंजीन। बड़ी फेमस रिएक्शन है और जो कि एक टेस्ट भी होता है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक अमाइन लेते हो दैट इज़ RNH2, और ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के लिए ही एप्लीकेबल है। आप उसकी रिएक्शन करोगे विद CHCl3 एंड 3KOH, तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3KCl, तो ये 3 OH हैं और ये 3 H हैं, 3 OH और 3 H मिलके क्या बन जाएंगे, 3H2O, और ये बन जाएगा RNC। जैसे कि हमारे पास बेंजीन NH2 है ना, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ, विद क्लोरोफॉर्म एंड 3KOH, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, 3KCl और ये 3 OH हैं, 3 H हैं, 3 H और 3 OH क्या बन जाएंगे, 3H2 और ये बेंजीन NC, बेंजीन आइसोसाइनाइड। ये जो बेंजीन आइसोसाइनाइड बनाना है इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है और इसी को हम कार्बाइल अमाइन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन के बारे में और खास बात क्या है कि इस रिएक्शन को आप ऐसे भी आ सकते हो, कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में ले आ, कार मीन्स कार्बाइल अमाइन, कार में अमित अमाइन पे लगेगी, क्लोरोफॉर्म सुंघाना है और बेसमेंट में लेके आ जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। जब आप एक अमाइन की आ जाती है रिएक्शन भी, RNH2 की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, नाइट्रस एसिड होता है HONO, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ROH इधर N2 और एक H2O। इसके बाद है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट किसे कहा जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये तब तक रिएक्शन कर सकता है जब तक आपके पास हाइड्रोजन है। जैसे कि आपने प्राइमरी अमाइन लिया, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो इसका H और इसका Cl बाहर, RSO2NHR। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद अल्कली, आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, अल्कली के साथ। अल्कली बोले तो इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद KOH, ठीक है ना, तो यहाँ से ये H निकल जाएगा और इसकी जगह पर ये K आ जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा बेंजीन SO2N, इधर आएगा K, इधर आएगा R। अगर हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है जैसे कि R2NH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने बेंजीन SO2Cl के साथ करी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो इसका ये H और इसका Cl बाहर निकल जाएंगे, बेंजीन SO2NR2। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है तो आगे रिएक्शन नहीं हो सकती, तो इसे बोलेंगे इनसोल्युबल इन अल्कली। अगर आपके पास एक टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन के पास तो हाइड्रोजन होते ही नहीं है, तो जब आप इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करोगे तो रिएक्शन होगी नहीं। प्राइमरी अमाइन में 2 स्टेप होंगे, सेकेंडरी अमाइन में 1 स्टेप होगा, टर्सरी अमाइन में 1 भी स्टेप नहीं होगा। तो इस तरह से इस टेस्ट को आप लोग यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। आगे बढ़ते हैं, एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस क्या होता है, जैसे कि बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है, और अगर बेंजीन के ऊपर कभी NH2 लग जाता है तो बेटा सिंपल सी बात है, ये क्या है बेटा जी, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो जब भी अटैक होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक होते हैं, ठीक है ना। और इसके एक्टिवेटिंग इफेक्ट को लिखा भी गया है, इसका पावरफुल, ये एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इन एनिलीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप, और वो कैसे करोगे, बाय एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन कैसे, इसको ट्रीट करोगे विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एनिलीन है, बेंजीन NH2 है, ठीक है, आपने इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इतना सारा पोर्शन तो निकल जाएगा, ठीक है ना, इतना सारा पोर्शन तो निकल जाएगा, क्या बनाएगा CH3 C डबल O H, और यहाँ पर बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी एक्टिविटी कंट्रोल हो गई है, फिर ये मोनो सब्स्टिट्यूशन देगा, मतलब या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भाई साहब सभी पोजीशन पे बहुत ज़्यादा अटैक होगा। जैसे कि एग्जांपल है,
अच्छा, यहाँ पर आपने इसकी नाइट्रेशन कर दी। नाइट्रेशन तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फंडा है। हम बोल रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मेटा प्रोडक्ट यहाँ पर 47% है। अगर आपने यहाँ पर मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, टू गेट मोनो सब्सटीट्यूटेड पैरा डेरिवेटिव, हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एसिटाइलेशन, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया गया है, ठीक है, पैरा पोजिशन पर लग गया। फिर इसको हटाने के लिए यहाँ पर इसको ट्रीट करेंगे विद वाटर, एच इसके पास जाएगा, ओ एच इसके पास जाएगा, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। कुछ मिसिंग है यार, कुछ मिसिंग है, हाँ कुछ मिसिंग है, और ये हर बार कुछ ना कुछ मिसिंग हो ही जाता है। जैसे कि मैं इसकी ब्रोमिनेशन कर देता हूँ, आपने इसकी ब्रोमिनेशन कर दी, बेंजीन NH2 की ब्रोमिनेशन कर दी Br2, तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, तो हर एक अवेलेबल साइट पे अटैक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे NH2, इधर Br ये बोल देंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमैनिलीन। और अगर कुछ ऐसा करें जैसे कि ये है बेंजीन NH2 है, आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले आप इसकी क्या करोगे, एसिटाइलेशन करोगे। इसकी रिएक्शन आप लोग करोगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इसकी एसिटाइलेशन करोगे, बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3, फिर आप लोग इसकी Br2 के साथ रिएक्शन करोगे, तब आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। बेंजीन, जैसे मैं मेजर प्रोडक्ट बनाता हूँ NH C डबल बॉन्ड O CH3, तब सिर्फ एक जगह पर अटैक होगा, ठीक है, पैरा पे। और यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन करूँगा विद वाटर H2O के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो इधर आएगा H, इधर आएगा OH, तो ये आपके पास बन जाएगा बेंजीन NH2 Br, और इधर CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़िए नेक्स्ट। अगर आप इसकी कर देते हो क्या, सल्फोनेशन, आपने इसकी सल्फोनेशन करी तो H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या होगा भाई, पहली बात तो ये इधर जाएगा, H2SO4 क्या करेगा, ये बेस है, अपना H पॉजिटिव देगा, ये बन जाएगा बेंजीन NH3 HSO4, इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है, और ये ग्रुप इधर जुड़ जाएगा, बेंजीन NH2 SO3H, इसे क्या बोलते हैं, सल्फानिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एक एसिडिक ग्रुप है, SO3H सल्फोनिक एसिड होता है, NH2 एक बेसिक ग्रुप है, तो क्या करेगा, अपने H पॉजिटिव को इधर दे देगा, जिससे बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और हो जाएगा SO3 नेगेटिव, ठीक है। दो तरह के आयन बन चुके हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। आगे बढ़ते हैं, डायजोनियम सोल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले डिलीट हो चुका था बट अब ये दोबारा से कहानी में आ चुका है। डायजोनियम सोल्ट किसे कहते हैं, देखिए जैसे RN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये X कोई भी ग्रुप हो सकता है, और ये N2 पॉजिटिव, इसी को डायजोनियम बोला जाता है, और R का मतलब यहाँ पर एराइल है। जो X नेगेटिव है, आयन कैन बी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। जो N2 पॉजिटिव है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोनियम सोल्ट बोलते हैं। जैसे बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसे बोला जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, इसे बोला जाएगा बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डायजोनियम सोल्ट, एरीन डायजोनियम salts are more stable than alkyl diazonium salt. This can be accounted on the basis of plus R effect के बेस पे आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। और इसकी ना रिएक्शन आप देखते हो, अच्छा बनता कैसे है ये डायजोनियम सॉल्ट, मैंने आपको पहले बताया है, बहुत जगह आएगा ये। इसको बनाने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं विच इज नोन एज डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, डाईएजोटिजेशन रिएक्शन। क्या करना है, अनिल को DC बनाना है, अनिल को क्या करना है, DC बनाना है। और अनिल को DC बनाना है तो क्या करेंगे भाई, जैसे कि बेंजीन NH2 है, क्या है, बेंजीन NH2, इसकी रिएक्शन हम लोग कर देंगे किसके साथ, विद HONO HCl के साथ। टेम्परेचर लोगे बहुत कम, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा आपका N2Cl। अनिल है, अनिल को DC बनाना है, DC मतलब डाइजोनियम क्लोराइड, ONO HCl का पानी निकल गया, यहाँ पर पानी रिमूव हो जाता है। देखो पानी कैसे रिमूव हुआ, 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, 2H2 बाहर हो गया। अच्छा कई जगह पर आप देखोगे HONO की जगह पर यहाँ पर NaNO2 भी ले रखा है, NaNO2 + 2 HCl, ये भी ठीक है, इवन ये ज़्यादा ठीक है, मोस्टली बुक्स के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज अ colorless crystalline solid and is readily soluble in water. It is stable in cold water but react with water when warmed. तो
इसको स्टेबल रखना है ना तो टेम्परेचर को बहुत कम रखा जाता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखा जाता है इसको स्टेबल रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास इट ऑल्सो डिकम्पोज इजिली इन द ड्राई स्टेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इन वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जिसकी फ्लोरोबोरेट फॉर्म है ये वाली, अगर बेंजीन के ऊपर इस तरह से लगा हो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये जो फॉर्म है ये स्टेबल होती है एट रूम टेम्परेचर। इसकी रिएक्शंस की जाए भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बहुत फेमस रिएक्शंस होती हैं। अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया विद कॉपर H3PO2 आप डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारे कन्वर्जन बनेंगे। कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये डाइजोनियम क्लोराइड। आपने इसको ट्रीट कर दिया विद इथेनॉल, तब भी आप इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने इसको ट्रीट किया विद CuBr, तो ये पोर्शन यहाँ से हट जाता है, यहाँ से जो नेगेटिव आएगा Br वो इधर जुड़ जाता है। आपने इसको ट्रीट किया विद HCl, ये पोर्शन यहाँ से हट जाता है और इसका नेगेटिव आगे जुड़ जाता है, देखो जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब आप कॉपर का सॉल्ट ले लो ना उसे बोलते हैं सैंड में रिएक्शन। अगर आपने कॉपर पाउडर लिया, आपने इसको ट्रीट किया विद Cl, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये सारा पोर्शन हट जाएगा। इधर Cl लग गया क्लोरोबेंजीन, इधर HBr के साथ कराया तो Br इधर जुड़ जाएगा, ये सारा पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। आपने इसकी रिएक्शन कर दी विद KCl, तो इसका जो नेगेटिव है वो जाएगा इधर लगेगा, ये सारा पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। Ki है तो यहाँ पे ये Ki लग जाएगा, ये सारा पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। HBF4 है, ये बड़ी फेमस नेम रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं बाल्स-कीमन रिएक्शन। तो यहाँ से जो नेगेटिव है ये जुड़ जाएगा, F इधर जुड़ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद H2O के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो जो यहाँ से जो नेगेटिव होगा ये सारा पोर्शन हटेगा, यहाँ से नेगेटिव होगा तो आपके पास फिनॉल बन जाएगा। एक बड़ा फेमस टेस्ट है एजो डाई टेस्ट बोलते हैं इसे, कपलिंग रिएक्शन भी बोला जा सकता है, बहुत फेमस है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में दूल्हा फिक्स है और वो दूल्हा क्या है, डाइजोनियम क्लोराइड। कौन है दूल्हा, डाइजोनियम क्लोराइड। दुल्हन चेंज हो सकती है, यहाँ पर दुल्हन के रूप में फिनॉल को लिए आया जा सकता है। दूल्हा फिक्स है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और दुल्हन के रूप में क्या लेके आया जा सकता है, एनिलीन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इसका H खोल के लिख देंगे तो ये चीज़ यहाँ से बाहर, HCl बाहर, इसका H खोल के लिख देंगे तो ये चीज़ यहाँ से बाहर, HCl बाहर। यहाँ पर क्या बच जाएगा, बेंजीन N2 बेंजीन OH, इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर मैं इसको करूँ तो HCl तो बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बच गया, बेंजीन N2 बेंजीन, और इधर क्या बचा हुआ भाई, NH2, इसे बोलेंगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्लियर है कि नहीं। अब जो आपका OH है ऑरेंज कलर का होता है, तो क्लियर होता है कि नहीं भाई। ये है आपके सारे का सारा चैप्टर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा जी फॉर वॉचिंग दिस। इन द एंड बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देना। और एक दो नाम मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, लेट्स सी कितने बच्चे बता सकते हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है इसका नाम, मुझे पता चले कितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। आप लोगों ने इसका नाम बता देना है और एक बार इसका नाम भी बता देना है। लेट्स सी कितने बच्चे सही करते हैं। ख्याल रखिए, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर सकते हैं, करके देखिए, अच्छा लगता है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर।